हेलो गाइस। तो आज का जो ये ड्रामा है ना वो बाकी ड्रामा से काफ़ी ज़्यादा अलग है। आपने हमेशा बॉसी लड़के और इमेच्योर लड़की की लव स्टोरी देखी होगी, पर ये जो स्टोरी है ना वो एक बॉसी लड़की और इमेच्योर लड़के की है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनोखी होने वाली है। तो अगर आपको आगे के पार्ट्स देखने हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम जियांग को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर रही है क्योंकि जल्द ही उसका एक नया ऐप लव नोट रिलीज़ होने वाला है। ये ऐप दावा करता है कि आपको वो आपका लाइफ पार्टनर 3 महीने में ढूंढ के देगा। पर प्रैक्टिस करते करते जियांग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई होती क्योंकि आज उसका बर्थडे भी होता है और वो सोचती है कि मैं 30 साल की हो गई हूँ और फिर भी मुझे अपने बर्थडे के दिन ये करना पड़ रहा है। वो बहुत ही हार मान चुकी होती है और उसको भी प्यार पे यकीन नहीं होता, पर दोबारा से वो उठ के अपनी ऐप के लॉन्च की प्रैक्टिस करने लग जाती है। वहीं यहाँ पे हम एक लड़के को बाइक में आता हुआ देखते हैं। पता चलता है कि ये तो हमारे ड्रामा का हीरो है जिसका नाम है जियाजिन। वो जियांग के ऑफिस में घुसता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि हमें जियांग उसे कहाँ मिलेंगे। रिसेप्शनिस्ट बताती है कि उनके नए ऐप का लॉन्च होने वाला है, तो वो ना उसी की तैयारी कर रही है। तब तक आप जाकर उनके कैबिन में बैठ जाओ, और वो कैबिन में जाकर उनका इंतजार करने लगता है। वहीं यहाँ हम देखते हैं जियांग जोरों शोरों से तैयारी में लगी हुई है कि उसका ऐप का लॉन्च बहुत ज़्यादा अच्छा जाए, कि इतने में ही एंट्री होती है एक नए और फैशनेबल कैरेक्टर की जिसका नाम है जिंग जिंग। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेट सेलिब्रिटी है और इसको काफ़ी सारे लोग फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि ये एक तरह से लव गुरु भी है और ये आज के शो की मेन पर्सन होने वाली है। साथ में ये भी पता चलता है कि जियांग और जिंग जिंग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अभी दोनों ही लोग तैयार होने लग जाते हैं तो जियांग के पास आती है जिंग जिंग और कहती है मैं तेरे 30th बर्थडे के लिए ना गिफ्ट लेकर आई हूँ। जैसे ही जियांग वो गिफ्ट को खोलती है वो एक मैगजीन होती है जिसमें लड़कों की शर्टलेस फोटोज होती है, और जियांग कहती है तूने मुझे ये दिया है बर्थडे गिफ्ट में। जिंग जिंग कहती है तू कब तक का सिंगल रहेगी, तू 30 साल की हो गई है, कभी ना कभी तो तुझे एक अच्छा लड़का चाहिए ही होगा ना। जियांग बोलती है मुझे इंटेलिजेंट और स्मार्ट ब्रेन वाले लड़के पसंद है, ये क्या ढूंढ कर लेकर आई है तू मेरे लिए मॉडल्स को। जिंग जिंग कहती है अच्छा तो तुझे अंकल टाइप लड़के पसंद है। अब देख तेरा जो पिछला बॉस था ना मिस्टर जू, वो तो वापस आने से रहा, तो उसके बारे में तू भूल क्यों नहीं जाती है। जियांग एक पल के लिए ही सही पर मिस्टर जू का नाम सुन के थोड़ा थम सी जाती है। फिर जिंग जिंग बताने लगती है कि मिस्टर जू वापस चाइना आ चुके हैं, और ये बात सुन के भी जियांग का दिल थम सा जाता है। वो कहती है तू अपना काम कर, मैं बस अभी आती हूँ, और वो उसका गिफ्ट लेके अपने ऑफिस में चल देती है। अब यहाँ होता ये है कि जियाजिन हो रहा होता है बहुत ज़्यादा बोर, तो वो गाने सुनने के लिए एयरफोन्स अपने कान में डाल ही रहा होता है कि एक ईयरफोन उसके पीछे गिर जाता है सोफ़ा के। अब वो एयरफोन्स उठाने के लिए उठता है तो वो सोफ़ा के पीछे छुप जाता है, और जब एंट्री होती है जियांग की वो देख नहीं पाती कि रूम पे कोई और भी है, और वो शीशे में देखकर प्रैक्टिस करने लग जाती है कि वो अपने पिछले बॉस मिस्टर जू से जब मिलेगी तो कैसे बात करेगी। और दूर से जियाजिन ये देख रहा होता है, तभी वो अचानक से सामने आ जाता है, उसे हाई बोलता है। जियांग बेचारी तो डर जाती कि अचानक से कौन आ गया मेरे कैबिन में। वो पूछने लग जाती है कि तुम कौन हो। वो बताता है कि मैं जियाजिन हूँ। कि तभी जियांग को याद आता है कि उसकी सीनियर मिस जिन ने उसे बताया था कि इस पूरी कंपनी का जो मालिक है उसका बेटा काफ़ी बिगड़ा हुआ है, और उसे सुधारने के लिए मिस्टर जिन जियांग को उसे सौंपने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में ये कंपनी जियाजिन ही संभालने वाला है, और ये ही जियाजिन है जो इस कंपनी के मालिक का बेटा है। अब वो उसे ऑर्डर देने लग जाती है कि मेरे अंडर जो काम करते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल होते हैं, उन्हें 24 घंटे फ़ोन पे रहना होता है क्योंकि मैं उन्हें कभी भी ऑर्डर दे सकती हूँ, और साथ ही सारी चीज़ें ना मेरे अकॉर्डिंग करनी होती है। जिया सिंह वही कहता है कि अभी ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ काम करने नहीं आया हूँ, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में। मैं तो बोलने आया हूँ कि मेरी बाइक रेसिंग कंपटीशन जल्द ही होने वाली है, तो मैं कंपनी वगैरह काम करने में इंटरेस्टेड हूँ नहीं। जियांग कहती है भले तुम इंटरेस्टेड हो या ना हो, ये तुम्हारी मर्जी नहीं है इस बारे में। मेरी सीनियर मिस जिन ने जो कहा है मैं तो वही फॉलो करूँगी। तभी जियाजिन के हाथ में पड़ जाती है वो मैगजीन जो जियांग को जिनजिन ने दी थी, और वो कहता है अच्छा तो ऐसा टेस्ट है तुम्हारा लड़कों में। एक बात बताऊं, मेरा भी ना ऐसा ही टेस्ट है कुछ, और मेरे भी ना बिल्कुल ऐसे ही एब्स हैं। इतने में ही जियाजिन को कुछ फील होता है, और वो होता है जियांग का हाथ। जियांग उसके एब्स चेक करने लगती है और कहती है एब्स कहाँ हैं तेरे, ये तो मुझे प्लेन बोर्ड लग रहा है। जियाजिन भी कम नहीं होता, वो कहने लग जाता है जिसके लिए तुम मिरर में प्रैक्टिस कर रही थी ना तुम्हारे मिस्टर जू, वो भी तुम्हें मुंह नहीं लगाने वाले, तुम ना जिंदगी भर सिंगल ही रहने वाली हो। और जियांग कहती है मुझे सिंगल रहना पसंद है।
और उसके बाद उनके ऐप की प्रमोशन की शूटिंग शुरू होने लग जाती है, जहाँ पे जियांग जियांग उस ऐप को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही होती है क्योंकि उसके फॉलोअर्स ही इतने ज़्यादा होते हैं। और उसका टाइटल लव गुरु इस समय बहुत ज़्यादा काम आ रहा होता है। वहाँ पर जियाजिन भी आया होता है और उनकी लाइव स्ट्रीमिंग में कमेंट करने लग जाता है कि अगर ये ऐप इतना ही अच्छा है तो इस ऐप को बनाने वाली जियांग अभी तक का सिंगल क्यों है। और उसका ये कमेंट पढ़ के बाकी लोग भी ऐसे ही कमेंट करने लग जाते कि हाँ, जियांग क्यों सिंगल है, अगर ये ऐप इतना ही अच्छा है तो वो खुद क्यों नहीं यूज़ करती है। इस बात को संभालते हुए जिंग जिंग कहती है कि इस ऐप को बनाने में जियांग इतना ज़्यादा बिजी थी कि उसने अपने बारे में सोचा ही नहीं। उसने खुद की लाइफ सेक्रीफाइस की है ताकि दूसरे लोग प्यार में पड़ सकें। पर इससे भी बात संभल नहीं रही होती है तो जियांग बोल पड़ती है जोश जोश में कि ठीक है, मैं देख रही हूँ कमेंट में सारे लोग मेरे सिंगल होने का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर मैं दावा करती हूँ सबके सामने कि मैं 3 महीने के अंदर इसी ऐप को यूज़ करके अपना सच्चा प्यार ढूंढ लूँगी। और इतना कहते ही जियांग का मुंह इतना अजीब होता है कि ये कह क्या रही है, और बाकी सारे क्रू मेंबर्स हक्के भक्के रह जाते कि जियांग ने ये क्या कह दिया है। कि इतने में ही पूरी स्टूडियो की लाइट चली जाती है क्योंकि जियाजिन का पैर पड़ चुका होता है किसी प्लग में। बाद में जाकर जियाजिन की बहुत ही ज़्यादा क्लास लगती है और जियांग उसे डांटने लगती है कि इस ऐप को बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है और आज लॉन्च के वक्त तुम्हारी शरारत की वजह से हमारी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। जियाजिन कहता है तो तुम ऐसा करो ना, अगर तुम्हें अपना गुस्सा निकालना ना मुझ पर, तुम ना मुझे फायर कर दो, तुम ना मुझे इस कंपनी से निकाल दो। और वो कहती है काफ़ी अच्छा तरीका था मेरे से ये उगलवाने का कि मैं तुम्हें कंपनी से निकाल दूंगी, पर तुम इस कंपनी को छोड़ के बिल्कुल नहीं जा रहे हो और तुमने ये जो किया है ना उसका भुगतान करने के लिए तुम ऑफिस में ही बैठे रहोगे जब तक का मैं तुम्हें जाने को नहीं कहती। और इतना डांट के वो बाहर आ जाती है कि उसके बाकी एम्प्लॉयज़ बताते हैं कि दरअसल ये जो लॉन्च था ऐप का वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। पहला इस वजह से क्योंकि जियांग थी जो कि लव गुरु है इंटरनेट की, दूसरा इस वजह से क्योंकि आपने उनको दावा किया कि 3 महीने में आप अपना प्यार ढूंढ के दिखाओगी ऐप के ज़रिए, और तीसरा इसलिए कि जो लाइट चली गई थी ना उसको जियांग ने अपने पोस्ट में कवर अप करके कहा कि वो सस्पेंस है आगे क्या होगा। और ये सुन के जियांग बहुत ही ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने बहुत मेहनत की होती है इस ऐप को डेवलप करने के लिए। और उसके बाद इतना डांट खाने के बाद भी जियाजिन बड़े स्वैग में बाहर निकलता है और बहुत ही कूल एक्ट करने लगता है। सारे लोग घर जा रहे होते हैं पर जियाजिन अकेला बैठा होता है क्योंकि उसे पनिशमेंट मिली है। तभी एक एम्प्लॉय जियांग को एक पार्सल देती है और जियांग जब वो पार्सल खोलकर देखती है तो उसमें एक ब्यूटीफुल सी पेन होती है। ये पेन गिफ्ट होता है बर्थडे का उसका, जो मिस्टर जूस के एक्स बॉस ने दिया होता है। वो उन्हें मैसेज करके बोलती है कि थैंक यू सो मच, आपका गिफ्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, और फिर अपने एक्स बॉक्स मिस्टर जू की फ़ोटो को जूम करके देखने लगती है। वहीं यहाँ पे जियाजिन को भी उसके दोस्तों का कॉल आता है कि हम बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, तू कहाँ पर है। वो बताता है कि मैंने यहाँ फंस चुका हूँ। उसका दोस्त बोलता है कि अरे किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे जियाजिन को फंसा सके। और जियाजिन सोच रहा होता है कि यहाँ से निकला जाए तो कैसे निकला जाए कि इतने में ही जियांग की ऑफिस की लाइट्स खुलने बुझने लगती है और जियांग को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। जब वो अपने दरवाजे के पास आती है उसका दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। बाहर आकर देखती है तो पूरा अंधेरा होता है और सारे पेपर्स उड़ रहे होते हैं। जियांग की डर के मारे बहुत ही हालत ख़राब हो रही होती है। उसे फील होता है कि उसके आसपास कोई है कि तभी एक सफ़ेद कलर का साया उस पर अटैक करता है। वो उसे बहुत ज़्यादा जोर के पीटने लग जाती है। उसके अंदर और कोई नहीं जियाजिन होता है और पीटते पीटते वो उसे नीचे गिरा देती है और यहाँ पे दोनों की हो जाती है एक्सीडेंटल किस। जियांग उसकी बॉडी फील करती है और समझ जाती है कि ये जियाजिन है। वो उस मास्क को अपने हाथ से फाड़ देती है और कहती लगती है कि तू है, और मास्क को फाड़ते ही वो मरने की एक्टिंग करने लगता है। जियांग बोलती है अच्छा मरना है तुझे, मरना है तुझे, मरने की एक्टिंग करना है। और उसके बाद वो उसको बहुत ही ज़्यादा डांट पटक लगाती है। वो बोलती है मैं एक बात बताना भूल गई, मिस जिन ने मुझसे ज़रूर कहा था कि मैं तुम्हें अच्छे से ट्रेन करूँ, पर उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मुझे जानना है कि ये लड़का इस कंपनी को संभाल सकता है कि नहीं संभाल सकता है। तो अगर तुम मुझे इस कंपनी को संभालने लायक नहीं लगोगे ना तो मैं तुम्हें खुद इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। जियाजिन कहता है जब तक का तुम मुझे इस कंपनी से बाहर निकालोगी ना तब तक का मैं खुश हूँ और मैं कोई भी शरारत हरकतें नहीं करूँगा। और जब वो जा रहा होता है जियांग कहती है सुबह तक का मुझे ना ये पूरा ऑफिस साफ चाहिए, तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे अगर तुम्हें अपने मन की बात मनवानी है तो। इसके बाद जियांग पहुंचती है घर और अपनी माँ को कॉल करती है। उसकी माँ कहती है कि वो बहुत बिजी है और बेचारी जियांग को अपना बर्थडे अकेले ही मनाना होता है। फ्रिज में देखती है कुछ भी नहीं होता तो वो नूडल्स बना के खाने की सोचती है। वहीं इधर पे जियाजिन की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाज़ा खोल के देखता है तो एक पार्सल होता है। उस पार्सल के अंदर बहुत ही यम्मी केक होता है और वो उस केक को खाने लग जाता है। उसके बाद जाकर वो चिट पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि ये केक तो उस
इंसान का है जो उसके नीचे वाले घर में रहती है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं ये खा लेता हूँ, उसके बाद मैं उसे सॉरी बोल दूंगा। और नीचे और कोई नहीं बल्कि जियांग रहती है जो नूडल्स बनाकर खाने ही वाली होती। कितने में डोरबेल बजती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि सामने जियाजिन होता है और जियाजिन भी बहुत घबरा जाता है कि तुम रहती हो मेरे नीचे। वो बोलता है तुम्हारा पार्सल गलती से मेरे वहाँ आ गया था तो मैं वापस करने आया हूँ। इतने में वो अपार्टमेंट में घुस जाता, कहता है कि तुम्हारा अपार्टमेंट तो मेरे अपार्टमेंट से काफी ज्यादा सुंदर है। वहीं जियांग जब केक खोल कर देखती है तो वहाँ पे केक कुछ खाने को बचा ही नहीं होता है। जिन जिन कहता है कि अरे मैंने सोचा मेरी किसी एक्स गर्लफ्रेंड ने भेजा इसलिए मैंने खा दिया, मैं तुम्हें कभी और केक ला कर दे दूंगा। वो कहती है ठीक है बाहर निकल जा मेरे घर से। इतने में ही जियादिन वापस आता है और कहता है तुम्हारा बर्थडे है, तुम्हें थोड़ा बहुत तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए ना। वो फ्रिज देखता है और कहता है कि तुम्हारा फ्रिज तो किसी के मुंह से भी ज्यादा साफ है। वो अंडे निकालता कहता है ये काफी होंगे और अंडे की पुडिंग सी बनाकर उसे केक जैसा बनाकर उसको हैप्पी बर्थडे सिंग करने लगता है और साथ ही उसको क्राउन भी पहनाता है। पर जियांग अब ये केक खाने में बहुत डर रही होती है। जैसे तैसे वो खा ही लेती है और कहती है उतना भी बुरा नहीं है, अच्छा बना है। जियाजिन कहता है हमेशा मुझे अपना बर्थडे अकेले ही मनाना पड़ता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता अगर कोई और भी अपना बर्थडे अकेले मनाए तो। अब वो पूछता है कि तुम्हें कभी प्यार हुआ नहीं कि तुम्हें प्यार पे भरोसा नहीं है। वो बोलती है मैं प्यार करना नहीं चाहती हूँ। और वो कहता है अच्छा ठीक है और वो वापस चले जाता है। जियांग सोचते है इसको खाने से अच्छा तो मैं नूडल्स ही खा लूँगी। और यहीं पे इस बात का एंड हो जाता है। अब आगे इसकी कहानी होने वाली है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।